हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टायर सेक्टर के बारे में। अब टायर सेक्टर में अपोलो टायर्स, बालकृष्णा, एमआरएफ, टीवीएस, शीर चक्रा। इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है इस सेक्टर के अंदर, जो कि जो प्राइस हाइक, अभी तक जो प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुके हैं स्टॉक्स के, अ, वो मेरे को जस्टिफाई नहीं हो रही। मेरे को लग नहीं रहा वो भी, मतलब वो सही है। वो सारे का सारा जो मूव आया है वो सारे का सारा मूव करेक्टिव है। अब इससे पहले थोड़ा-सा हम बात करेंगे। अब देखो, पहले नंबर पे मैं लीडर मानता हूँ बालकृष्ण को। उसका भी मैं आगे जाकर के रीज़न बताऊँगा अभी बालकृष्ण लीडर क्यों है। बालकृष्ण, एमआरएफ, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं। इनका जो पी मल्टीपल है, सबसे महँगा स्टॉक है वो सीएट है, ठीक है? और ये देखो, सीएट महँगा है, लेकिन इसके क्वार्टरली जो प्रॉफिट हैं वो -60% आ चुके हैं। जेके टायर्स के -3। इट मीन्स इसका प्राइस इतना फॉल नहीं किया जितना होना चाहिए। और प्रॉफिट मार्जिन जो है 25% तक एमआरएफ के नीचे आ गई। बालकृष्ण के सबसे कम है, सबसे कम जो है फॉल हुआ है। अपोलो टायर्स ने थोड़ा सा गेन किया है। चलो इसके आगे देखते हैं। अब ये एमआरएफ का है, ये मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है आपको एमआरएफ में। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, 2016 तक इसके जो मार्जिन थे, प्रॉफिट मार्जिन, वो 22% थे। अब वो 10% रह चुके हैं। FY23 के लिए 10% रह चुके हैं, आप खुद सोचो। और जो 2016 में इसने 2500 करोड़ रुपए कमाया था पूरे साल के अंदर, अब ये कमा रहा है उससे भी हाफ, हाफ से भी कम। तो फिर आपको खुद सोचना चाहिए, किसी ना किसी, या फिर तो इसकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ गई है, कंपटीशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, या फिर ये हो सकता है जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही थी इस सेक्टर को वो देनी बंद कर दी। कुछ ना कुछ तो है। अब देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो एमआरएफ का। प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 27%। अब प्रमोटर तो भाग रहा है। अब भागते हुए प्रमोटर, कोई ना कहीं तो दिक्कत है ना। एफआईआईज भी भाग रहे हैं। डीआईआई 16% से 12%। अब हम बालकृष्ण के बारे में देखेंगे। ये बालकृष्ण, बालकृष्ण एमआरएफ से बड़ी है, क्योंकि इसके 2016 में 27% के मार्जिन थे, अगले साल 30% के। अब 30 से कम होकर के 20% तो एटलीस्ट है ना। लेकिन एमआरएफ के 10% है। ये कितना बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। अभी नेट प्रॉफिट के हिसाब से जो है बालकृष्ण लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट कर रहा है। अब खुद सोचिए। और एमआरएफ जो है वो बूढ़ा हो चुका है। मेरा मानना पर्सनली है, ये एमआरएफ का जो स्टॉक है वो बूढ़ा हो चुका है। उसकी जगह पर बालकृष्ण इसकी जगह ले चुका है। लेकिन इस सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी समस्या चल रही है। अब बालकृष्ण के प्रमोटर की होल्डिंग देखो 58%। अब यदि कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो प्रमोटर भी तो बैठा है, नहीं तो प्रमोटर भी भाग जाए। इसीलिए तो प्रमोटर बैठा है। तो इस ये सेक्टर को जो है, जो इसका मूव आया, लास्ट मूव आया है जो टायर सेक्टर में, वो करेक्टिव मूव है। मतलब ये जो टायर सेक्टर है वो ट्रेंड नहीं पकड़ सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। ये मेरा मानना है इस सेक्टर को थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। अब मैं आपके लिए इसके साथ चार्ट डिस्कस करूंगा। प्लीज 2 मिनट की सेटिंग कर बस। सेटिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी, प्लीज वेट। ये देखो, ये अपोलो टायर्स का स्टॉक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको वीकली पे ले जाता हूँ। ये देखो, मैंने करेक्टिव मूव लिखा हुआ है। अब ये जो कंसोलिडेशन थी, जिस कंसोलिडेशन के बारे में हर कोई बात कर रहा है,
ये जो कंसोलिडेशन थी, जहाँ पे मेरा कर्सर बार-बार घूम रहा है, इस कंसोलिडेशन के बाद तो इस स्टॉक को 300 का लेवल क्रॉस कर जाना चाहिए था। ये जो मूव है, इस मूव के बाद इस स्टॉक को तो लाइफ टाइम हाई लगा देना चाहिए था अपोलो टायर्स को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हर कोई ये बोल रहा है, अभी हमने इसकी प्रेडिक्शन कर दी, हमने बोला था ये स्टॉक 320 260 पे चला जाएगा, लेकिन ट्रेंड तो नहीं पकड़ा ना। ऐसा कुछ होता दिखाई भी नहीं दे रहा। ये देखो, ये सारे का सारा मूव है, कहीं न कहीं ये ए वेव है, बी वेव है, कहीं न कहीं ये सी वेव बनाएगा। अभी ये सेक्टर पूरे का पूरा कंसोलिडेशन में रह सकता है। ये चार्ट था अपोलो टायर्स का। अगला चार्ट है बालकृष्ण का। ये देखो, ये बालकृष्ण का चार्ट है क्वार्टरली, मंथली। मंथली देखो सैंडविच पैटर्न बन रहा है इस पे। इट मीन्स ये मूव जो है ए है, ये बी है, नीचे कहीं न कहीं ये सी लगाएगा। ये देखो, ये वीकली चार्ट है बालकृष्ण का। अब ऊपर की ग्रीन कैंडल से कहीं ना कहीं बना ही नहीं रहा, तो जो भी मूव है ये कंसोलिडेशन में रहेगा। कम से कम ये स्टॉक 1900 से लेकर के 1800 की रेंज में रह सकता है, ऊपर की ओर 2400। ये देखो, 1900 से लेकर 2350 के आसपास बालकृष्ण रह सकता है। लेकिन लेकिन इस सेक्टर का जो लीडर है वो बालकृष्ण ही है। अब बात करेंगे सीएट की। अब सीएट तो बहुत बड़े, कम से कम 2017 से कंसोलिडेशन में पड़ा हुआ है। ये देखो, अब देखो हर किसी को ये कैंडल काफ़ी अच्छी लग रही होगी, लेकिन ये स्टॉक इसको क्रॉस करना, लेकिन इस स्टॉक के लिए 1750 और 1800 क्रॉस करना काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि जब जो लीडर है वही स्ट्रगल कर रहा है, तो ये कैसे। अब ये देखो, ये ए वेव है, ये ऊपर वाली बी हो गई, और ये कहीं ना कहीं सी की फॉर्मेशन है। ये सी एट की है, ये सी एट का चार्ट है। और यदि मैं डेली चार्ट लगाऊं तो मेरे को ये लग रहा है भी ये स्टॉक 1000 से लेकर के 1500 की रेंज में रह सकता है CET। इसके बाद हम बात करेंगे एमआरएफ की। ये देखो, ये है क्वार्टरली चार्ट। स्टॉक का प्राइस है 85,000। ये मंथली चार्ट। ये देखो, अब इसने, मैं वीकली चार्ट लगाऊंगा। अब इस स्टॉक ने किया क्या था, लाइफ टाइम हाई लगाया था 97 95,000 के आसपास का। उसके बाद जो मूव इसने शुरू किया, ये एक साफ साफ 3 का मूव है। अब ये कहीं ना कहीं बी वेव में है, इसका कोई भी ट्रेंड शुरू होने का मेरे को कोई चांस नहीं लग रहा। दूसरे नंबर पे मैंने इस स्टॉक को बूढ़ा स्टॉक बोला था, उसका भी कारण है। ये देखो, फर्स्ट वेव इसने अपना मूव शुरू किया था 500 से, 500 से स्टॉक गया 10,000, 10,000 से ऊपर जा करके आप ये देखो, फर्स्ट वेव, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कहीं ना कहीं फोर्थ वेव की फॉर्मेशन बना रहा है। अभी भी ये फोर्थ वेव में है, फोर्थ वेव के बाद ये फिफ्थ वेव में जाएगा। यही चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। जो टायर सेक्टर है, जितनी देर तक सरकार इसको कोई ना कोई रिलीफ नहीं देती या फिर रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम नहीं होती, ये पूरे का पूरा सेक्टर जो है प्रॉब्लम में रहेगा। ये मेरा फेवरेट स्टॉक है टीवीएस श्री चक्रा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या एक और है, इसके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है। मोर देन 10,000 करोड़ का डेट इसके ऊपर है, और ये टीवीएस की ही एक कंपनी है टायर की। तो बाकी कंपनियों के ऊपर इतना डेट नहीं है जितना इसके ऊपर है, और सेक्टर की भी मार है। तो मेरे को नहीं लगता आने वाले समय में या एक दो क्वार्टर में दिन बदल सकते हैं टायर सेक्टर की। बाकी ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हायर प्रोबेबिलिटी मेरे को
जो मेरी एनालिसिस है उसकी लग रही है। थैंक यू एवरीवन। कमेंट करके बताना ये आपकी वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।